मैं शशांक शर्मा जीटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ताजा मामला थाना सुभाषनगर क्षेत्र से नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने का सामने आया है। थाना सुभाषनगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुराना बीएसए ऑफिस वाली गली में रहने वाले दयाशंकर से उनके बेटे मनोज की नगर निगम में नौकरी लगवाने के नाम पर पड़ोस के ही रहने वाले अजय चौहान ने 2 साल पहले 1 लाख रुपए मांगे थे। आपको बता दें कि दयाशंकर द्वारा पैसों की कमी होने की बात कहने पर अजय चौहान ने पहले कुछ रुपए बतौर पेशगी देने को कहा, जिस पर दयाशंकर ने 30,000 रुपए चेक भारतीय स्टेट बैंक का दिया, जिसका भुगतान अजय चौहान ने ले लिया। जिसके बाद दयाशंकर ने अजय चौहान से कई बार अपने बेटे की नौकरी के बारे में पूछा तो वह कुछ दिनों की बात कहकर टालने लगा। इसी तरह दिन महीनों में और महीने साल में बदलने लगे। हद से ज़्यादा परेशान होने के बाद जब दयाशंकर ने कहा कि मेरे बेटे की नौकरी लगेगी भी कि नहीं, तो अजय चौहान ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए 2 टूक में कहा कि अब तुम्हारे बेटे की नौकरी भी नहीं लगेगी और तुम्हें पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाशंकर है। दयाशंकर जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं सुभाषनगर बीरबट्टी में रहता हूँ। क्या समस्या आपकी, क्या हुआ था आपके साथ में? मेरे पड़ोस में राकेश बाबू रहते हैं, जिनका लड़का जो है अजय चौहान है। और कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा लड़का कुछ कर रहा है। मैंने कहा भैया हमारा लड़का कुछ नहीं कर रहा है। किसने पूछा ये बात? अजय चौहान ने, जो उनका बेटा है। उनका बेटा है। फिर क्या हुआ? जब उन्होंने कहा कि हम नगर निगम में हमारी बहुत पहुँच है और हम आपके बच्चे को नौकरी लगवा देंगे, तो मैंने कहा भैया तो बताओ। तो बोले भैया कुछ का खर्चा आएगा, कर लोगे? मैंने कहा हाँ कर लेंगे। बोले 1 लाख रुपये होगा। तो मैंने भाई इतने पैसे तो हम नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई कितने ले सकते हो? मैंने भाई थोड़े बहुत ले लो। तो मैंने इन्हें 30,000 रुपये का चेक दिया स्टेट बैंक सुभाषनगर। इन्होंने वो चेक रिसीव कर लिया। काफ़ी दिन हो गए। तो मैंने इनसे कहा भैया ये कुछ, बोले और पैसे दो। मैंने अभी है नहीं, आप नौकरी लगवाओ, मैं पैसे दे दूँगा। तो इन्होंने कहा कि भाई पैसे नहीं तो वो कैसे काम चलेगा? तो मैंने कहा भाई आप नौकरी लगवाइए। तो बोले भाई आप। उसके बाद मैंने पैसे मांगे इनसे। मैंने ठीक है नहीं लग रही तो आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। बोले मैं ST का हूँ, तुम जानते हो मुझे? नहीं जानते हो? मैंने यार जानता हूँ, तभी तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। तो बोले तो ले पैसे। और मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा, जाकर मैं कर ले, मेरी जेब पुलिस में पहुँच है और मैं नेता के साथ आदमी तो ये मेरे को ले लेना। वो बोला कि मैं ऐसे ST का हूँ और फिर घर में फंसा दूंगा और जेल भिजवा दूंगा। और जब भी रहता है तो मुझे गालियाँ देता है और भगा देता है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही निर्णय चाहता हूँ कि मेरा पैसा वापस दे दिया जाए। जब पूरे मामले की पड़ताल करने जीटी न्यूज की टीम ने स्थानीय लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने मीडिया को बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित है। ललित जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं सुभाषनगर बीरबट्टी में रहता हूँ। ललित जी, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि एक मेरे ही वही बीरबट्टी में एक जो है अजय चौहान नाम के वो है, लड़का है वो, और बहुत ही ज्यादा दबंग टाइप का है। और वो रोज हमें जो है धमकाता है और रंगदारी मांगने की कोशिश करता है हमसे। और मैं एक लाइट वाला गरीब व्यक्ति हूँ और वो रोज यही कहता है कि अगर मुझे पैसे नहीं दिए गए, और मुझसे नहीं हर किसी से, गरीब आदमियों से ये बहुत ज्यादा वो करता है। और कहता है कि मेरे बीजेपी में जितने भी नेता हैं, मैं बीजेपी में आ गया हूँ और उन लोगों से कह के तुम लोगों को मैं जेल भिजवा दूंगा, मैं तुम्हें किसी न किसी केस में फंसवा दूंगा। उसके रोज यही रहता है। और कई बार मुझे धमकी दे चुका है ये कि मैं तुझे किसी न किसी केस में फंसा दूंगा, वरना मुझे पैसे दे। और मैं पैसे कहाँ से दूं? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे अपने बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं साहब। मैं सुबह निकलता हूँ और रात में कितने बजे आना है मुझे कोई पता नहीं है। कभी कभी इसने मुझे कई बार रास्ते में घेरा भी, तो मुझे मार्केट वालों ने, कई लोगों ने मुझे बचाया भी वहाँ पर, मिलने वालों ने। अब आप क्या चाहते हैं? मैं साहब इंसाफ चाहता हूँ सरकार से, और ये बीजेपी को बदनाम करना चाह रहे हैं। और मैं सरकार से यही उम्मीद करूंगा कि मुझे न्याय मिले और इन जैसे गुंडागर्दी वालों को जेल भेजा जाए। मैं यही चाहता हूं, क्योंकि इनकी बदमाशी हद बढ़ रही है और बीजेपी सरकार को ये बदनाम कर रहे हैं कि मैं बीजेपी में आ चुका हूं, मैं एक अच्छा नेता हूं, जे हूं, और सारी बातें करते रहते हैं ये यहाँ पर। और हर किसी को ये दबाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, दबंग टाइप के आदमी है ये। और ये कहते हैं कि मैं SC का मुकदमा लगवा दूंगा, क्योंकि ये उससे हैं। तो हम डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, मेरा परिवार डरा हुआ है। ये कहता है कि मकान बिकवा दूंगा तेरा, ये करवा दूंगा। साहब हम तो गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से मकान बना पाए हम साहब मकान बेचिए, हम कहाँ जाएं? या तो मर जाएं साहब, आत्महत्या कर लें, या फिर आप हमें इंसाफ दीजिए। मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ।
अब दयाशंकर ने इस जालसाज के खिलाफ आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। बरेली से हरिनंदन पटेल के साथ हरवीर सिंह की रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें GT न्यूज़, सच्चाई हर कीमत पर।